आपको 15 का। या फिर अगर पूछना था तो आपको जो साहित्यकार जो हैं उसमें कई लोग साहित्यकार को पूछा गया है। एक झा जी को नहीं पूछा है, पानूर जी को पूछा है। उसमें कितना प्रश्न देखें, इसमें है आपको हेठे सवाल 7 सवाल में से 5 के सवाल उत्तर दा, मैंने 7-7 नंबर का है ना। शिवनाथ प्रमाणिक पूछा है, श्रीनिवास पानोरी पूछा है, आधुनिक होटल साहित्य के लिए कोनो एक साहित्यकार है वो अलग से, तो 3 हुआ। 4 को आपको तो 4 को पूछ दिया है इसमें, तो 7 में 5 को करना है तो 4 को पढ़ लीजिए तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और है कि आपको देखिए यहाँ पूछना चाहिए था एक सवाल, साहित्य में देखिए, साहित्य में पूछना चाहिए था कि विकास में पानोरी खोटा कीर्ति संपदा शब्द संपदा। अब साहित्य के क्षेत्र में शब्द संपदा घुसा दिया है। सवाल को बड़ा अनियमित ढंग से सेट हुआ है। शब्द संपदा यहाँ की चीज़ें नहीं है, सिर्फ शब्द तो फर्स्ट चैप्टर का चीज़ है। फिर इसमें आपको पूछना चाहिए था वो आपको होता क्या है, ऑन है क्या कैमरा, होता क्या है कि 4-5 लोग का लिया जाता है, किसी का रख लिया, नहीं नहीं, तो वो बात नहीं बोल रहे हैं। तो वो जो है कि उसमें देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बढ़िया दूंगा, चिंता नहीं करिए, एनी बड़ी कोई होगा वो मैटर नहीं है, कौन जांचेगा कौन नहीं मैटर, मैं बढ़िया दूंगा, आप बढ़िया लिखेंगे, आप बढ़िया नंबर मिलेगा, मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ। सिर्फ आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिए, ठीक है ना। इसका क्या मेथड होगा, लिखने का क्या तरीका होगा बताएंगे, ठीक है ना। उसमें इसमें देखिए, इसमें साहित्य का प्रभाव दिखाना चाहिए था। यहाँ जो है ग्रुप बी, साहित्य का प्रभाव कहाँ है। एक झा जी का खोटो 7 सवाल 5 सवाल को देख के भाषा की उत्पत्ति लेकर के, माय गॉड। और इधर लोक साहित्य हुआ, इसमें पूछा है भाई खोटा से माने भाषा विकास कथा से मेरे। देखिए इसमें दोनों सवाल नहीं पूछा है, दोनों सवाल आएगा। एक तो साहित्य भाषा में प्रभाव दूसरी भाषाओं का, और दूसरा है खोटा साहित्य में भारत की अन्य भाषाओं का प्रभाव, अन्य भाषा के साहित्य का। उसमें प्रमुख है नागपुर में आया था ना, यहाँ नहीं पूछा है, जबकि एकदम ब्लंडर है, इसको ब्लंडर कह सकते हैं नहीं पूछना, वो तो अलग चैप्टर ही है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें देखिएगा कि आपको बल्कि उसको अनिवार्य होना चाहिए था। साहित्य में देखिए क्या क्या पढ़ा जाएगा, बंगला, हिंदी, और पहले तो उड़िया का भी देखा जाता था, लेकिन बंगला और हिंदी साहित्य का प्रभाव। भारत की अन्य भाषाओं है, खोटा झारखंड की भाषाओं को नहीं है, इसलिए बंगला और हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बना हुआ नोट्स भी है, कायदे से बता देंगे आपको कहाँ कहाँ क्या प्रभाव, ठीक है ना। उसके बाद आपको भाषा में प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपको। हो सकता है कि मुंडारी संथाली का भी पूछ सकता है, मुंडारी संथाली का क्या प्रभाव पड़ा है, कुड़ुक का क्या प्रभाव है खोटा में, और आपको हिंदी का क्या प्रभाव है, हिंदी भाषा का, न कि साहित्य का, साहित्य अलग पूछेगा। हिंदी भाषा का क्या प्रभाव है, बांग्ला भाषा का क्या प्रभाव है, झारखंड की भाषाओं में बांग्ला भाषा का प्रभाव, फिर आपको सदानी भाषा वगैरह का प्रभाव, जैसे नागपुरिया का प्रभाव, कुरमाली का प्रभाव, ठीक है ना, ये सब प्रभाव पूछा जा सकता है। तो इसको तो हम लोग बहुत डिटेल से बनाएंगे, सब है बना हुआ। चलिए, ये हुआ आपको, हम लोग बोल रहे थे ये आपको क्षेत्रीय भेद पर।
अब हम अगला है हमारा इसी का एक मानकीकरण होगा हमारा। लेकिन मानकीकरण करने से पहले, मानकीकरण एक अलग चैप्टर ही है, ये खाली हम लोग क्षेत्रीय रूप को भी देख लें, मानकीकरण हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। मानकीकरण जो है कैसे स्टैंडर्ड की भाषा होगा तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमारा जो है खोरठा भाषा की विशेषताएं, ठीक है ना। विशेषता तो आपको हर तरह से विशेषता होगी। पहला है कि ध्वनिगत विशेषता, ध्वनिगत विशेषता, ये मतलब इसमें है विशेषताएं। उसमें एक ध्वनिगत विशेषता है, दूसरा है शब्दगत विशेषता, तीसरा है पदगत विशेषता, और चौथा है वाक्यगत विशेषता, और पांचवा है आपको अर्थगत विशेषता, ठीक है ना। हम लोग अभी ध्वनि पढ़े हैं, तो ध्वनिगत विशेषता अगर मान ले पूरा पूछना संभव नहीं लगता है, इतना लिखने में तो महाभारत लिखा जाएगा। ये शब्दगत ध्वनिगत विशेषता, फिर शब्दगत विशेषता बाद में हम लोग, अभी ध्वनिगत विशेषता हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्वनिगत विशेषता में क्या है, ये सारे तब मिला करके आपको खोरठा भाषा की विशेषता होगा। मैं हर भाषा में ध्वनियाँ होती है, भाषा का आधार ध्वनि है, ध्वनि को मेल से शब्द बनता है, और शब्द में जब प्रत्यय लगाते हैं, धातु में जब प्रत्यय लगाते हैं तो पद बनता है। शब्द अपना मूल रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, शब्द अपने मूल रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। उसको वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए आपको प्रत्यय जोड़ करके उसको पद बनाना पड़ता है। पद या फिर उसको रूप भी बोलते हैं, पद या इसको रूप भी बोलते हैं, इसको रूपगत विशेषता, इसको मॉर्फोलॉजिकल है ना, मॉर्फोलॉजिकल विशेषता जो है सो ये है ना। आपको इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो इसमें धातु शब्द में जैसे देखिएगा बहुत रेयर कुछ शब्दों का प्रयोग जो है सो आपको ये में होता है, कुछ रेयर शब्दों का प्रयोग आपको खास खास समय में बिना रूप बनाए होता है। जैसे जा आदेश में, इधर तुम जा, तुम आ, लेखा आदेश में। फिर दूसरा है कि उपदेश में, अब खाना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए, हमें सोना चाहिए। ये जो देखिए वो एक तो ये मूल रूप तो धातु शब्द का मूल रूप है, आपको मान लीजिए जा, खा, पढ़, लिख, इस तरह तो हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं कहीं, ये मूल रूप है। इसमें प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं ना हिंदी का, तो ना तो हो जा रहा है आपको लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, ये मूल रूप हुआ। इसको भी जो प्रथम रूप जो होता है क्रिया का, उसको भी मूल में ही गिनती होती है। क्रिया का जो प्रथम रूप होता है वो मूल में ही गिनती होती है। और ये दोनों का प्रयोग जो है सो बहुत माने खास स्थिति में होता है, चाहे वो आदेश में चाहे उपदेश में।
आदेश में एकदम मूल रूप में आ बैठ, चल, सुन आदेश में। और अब उपदेश में, सम्मति में अब लिखना चाहिए, अब सोना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, इस तरह का होता है। और भी जब प्रत्यय लगता है तब इसमें देखिएगा कि मान लें कि करैत है, चाहे मान लें कि बोलते हैं, मान लें कि करे लगल है, ठीक है ना, चाहे हम बोलते हैं कि उसको पढ़तलई, पढ़बई, पढ़बऊ, ये सब प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है सो पढ़ है तो वहाँ त जोड़ेंगे, फिर ऊ जोड़ेंगे, ये प्रत्यय है, तब हो जाएगा पढ़ताऊ। इस तरह का बनता रहेगा। पढ़तई, पढ़ प्लस त प्लस ई पढ़तई, खा प्लस ई तल खैतई, इस तरह बनता है। तो ये जो है सो आपको पदगत अभी हम लोग उसको नहीं आए हैं इसमें, तो ये सब देखना होगा। फिर वाक्यगत विशेषता, तो हम लोग ध्वनिगत विशेषता बताएं, क्या विशेषताएं हैं ध्वनि की, वो आपको यहाँ जो है सो आपको देखिएगा। ध्वनिगत विशेषता में क्या है, पहली बात तो हम लोग देखिए याद करिएगा कि क वर्ग की अंग ध्वनि, च वर्ग की, इसमें ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ट वर्ग की मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, हाँ, च वर्ग में सब प्रयुक्त होता है, माने हम जिसको छोड़ के प्रयोग होता है उसको लिख रहे हैं हम लोग। क वर्ग के अंग ध्वनि को नहीं करते हैं यूज। इसके बाद है कि आपको उसके बाद है कि अंतस्थ की य व के को बदले हुए रूप में इसको छोड़ करके बोल सकते हैं। हाँ, टबर का ये नहीं है, वो छोड़कर है, च वो जो होता है प्रयोग यहाँ भी होता है, होता है, मतलब इनको छोड़ करके, और अंतस्थ की य व को के बदले रूप में, और आपको तालव्य स, मूर्धन्य स को छोड़कर, उसके बाद इनको तो य को छोड़कर सारे का प्रयोग होता है। इनको छोड़ करके बाकी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाकी ध्वनियों का प्रयोग मतलब है कि अंतस्थ का य हुआ को बदले रूप में यूज करते हैं, बदले रूप में प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब है आपको अब इसकी विशिष्ट ध्वनि क्या है, विशिष्ट ध्वनि वो है आपको होगा,
इसको ऐसा लिखिए, इसको MH LH NH RH, ये हमारी विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, खास ध्वनियाँ, इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। होता है, कब होता है खास करके, वो आदर बोध कराने में और स्थिति बोध पर जोर देने में हम ही खे भाई, हम ही कर भाई, दखले ही जोर देने में। और दूसरा आदर बोध, खैले देख भे, ठीक है ना, उसका होता है। वो जो है सो आपको कर ले। अच्छा, उसके बाद है क्या कि विशिष्ट ध्वनि में ये होता है आपको, और एक है, अगला है कि तलबिंदु जो ध्वनियाँ हैं, इसको बोलते हैं, इसको उत्क्षिप्त या फ्लैप्ड। ये फ्लैप्ड है का सर्वाधिक प्रयोग। हाँ, इसका नाम फ्लैप्ड है। जैसे इसका हम लोग जैसे है ना, जो सामान्य जो ड है और ढ है, उसके जगह पर भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा कि आपको लिखते हैं, मान लिया होता है कि बुढ़ा, सही है बुढ़ा, लेकिन हम लोग बोलते हैं बूढ़ा। बूढ़ा होता है गड्ढा, हो जाता है कि गढ़ा, है ना, गड्ढा, है ना। जैसे और स्थिति बोध के अलावा मैंने स्थिति बोध और पर जोर देने पर, स्थिति बोध और जोर देने पर, और आदर बोध कराने में, और हाँ ठीक है, और स्थिति बोध पर जोर देने में, ठीक है। और स्थिति बोध पर जैसे जोर देना है ना, हाँ, जैसे मैंने कि हम ही कर लिए, जो जोर देना है ना भाई कि हम, मतलब जैसे हिंदी में भी बोलते हैं तुम ही ने किया, तो हमको लगता है कि उसमें जो है सो वहाँ एक्चुअली तुम ही होता है, तुम ही है ना, तुम ही ने किया, लेकिन उसे तुम ही ने किया, ये क्षेत्रीय प्रभाव है। उधर क्षेत्रीय प्रभाव हिंदी में है, तुम ही या तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तो वो जैसो आपको तुम ही, यहाँ जो है सो आपको स्थिति बोध में जोड़ दिया जाता है, उसका ये प्रयोग होता है। तो वे जो है सो आपको फिर आदर देने में भी है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है आपको। अगला जो है ध्वनि में
कि मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच और ध्वनि के बीच आने वाली लिखिए, आने वाली अध्वनि का प्रतिनिधित्व इसको हाइफन को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइफन के द्वारा किया जाता है। जैसे कर हई हो जाएगा कर हई। चलो ये जो है सो, अब इसके जगह में क्या है कि अभी जो है कि मानक रूप में इस हाइफन को छोड़ दिया गया है। इसके बदले आपका हजरबगिया क्षेत्रीय भेद में मूल क्रिया में लगने वाले ओकार लगने वाली है, ब्रैकेट मत दीजिए, ओकार ध्वनि को लिया गया है। जैसे कर हई इस जगह में हो जाएगा करो हई। पढ़ हई इस जगह में हो जाएगा पढ़ो हई। इसी तरह और भी। अगला है ये, समझे बात को, उसको मतलब इसको जो है ना वो मानक रूप में हाइफन को हटा दिया गया है और इसको ओकार को लिया। हजरबगिया क्षेत्रीय रूप में चलता है इसलिए उसको रखा गया है। अगला है आपको इपेंथेसिस, इसको मध्य स्वरागम बोल सकते हैं। मध्य स्वरागम एक मध्य स्वरागम है, होता है इसमें
इपेंथेसिस। मध्य स्वरागम, इसमें क्या है कि आपको शब्दों के मध्य में स्वर का आगम स्वतः स्फूर्ति अब होता है। स्फूर्त हटा दिए, स्वतः खाली के स्वतः होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाता है, स्वतः होता है, ठीक है ना, माने स्वतः हो जाता है इसका मध्य स्वरागम। जैसे आपको चल हो जाएगा चैल, कर हो जाएगा कैर, पढ़ हो जाएगा पेड़। लेकिन एक चीज है, वो कंपल्सरीली सभी में होगा ऐसा भी नहीं है। चार को चैर लिखेंगे, चार को हम लिखेंगे चार, लेकिन पांच को पांच नहीं लिखेंगे, पांच को ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये इसको लेके कई लोग गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। तो ये जो है सो कुछ लोग का कहना है ना कि शब्द के बीच में ई डालते जो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग चार के जगह में चार तो लिखते हैं, लेकिन पांच के जगह पांच लिख देते हैं। देख को देख, वो इसके संबंध में कुछ लोगों का कहना है ये प्रवृत्ति आपको सैद्धांतिक भाषाओं में सबसे ज़्यादा है, उसमें भी खोटा में सबसे ज़्यादा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्ला लैंग्वेज के जो ये हैं रचनाकार लेखक, वो भाषा विज्ञानी हैं, वो आपको चटर्जी, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, तो वो चटर्जी साहब जो है उनका ये कहना है कि ये सैद्धांतिक भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता है, बट क्यों है कहना मुश्किल है ना। सुनीति कुमार चटर्जी जो है उनका कहना है कि सैद्धांतिक भाषाओं की विशेषता है, लेकिन क्यों है उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। मैथिली भाषा के जो ये है आपके गोविंद झा, उन्होंने कहा कि ये अशिक्षितों का उच्चारण दोष है, इसको कहा कि अशिक्षितों का उच्चारण दोष है, आपके गोविंद झा जी का कहना है। मैथिली में भी ये प्रवृत्ति है, थोड़ी मगही में नहीं, बिल्कुल नहीं है, मगही में बिल्कुल नहीं है। तो उसमें मगही भाषा में एकदम नहीं है। जैसे मान लो कि वो बोलेगा कि खा के चल गेल थी, कोठा बोलेगा खाए की चल गेले। मगही में आपको एकदम नहीं है वो। ठीक है, तो मगही में बिल्कुल जैसे देखिएगा कि आपको कोठा में है खाई, मगही में सीधा बोलेगा खा के चल गेल थे, ठीक है ना, आ के चल गेल थे, यहाँ बोले कोठा में आए की चल गई, ठीक है ना। तो वो जो है सो आपको ये देखिए शब्द के अंत में है, इसके अंत्य स्वरागम भी होगा, फिर पूर्व स्वरागम भी होगा,
ऐसा भी होता है, हम देखेंगे कर करके। तो ये जो है सो आपको ये प्रवृत्ति, इसको हमने कहा है कि भाई इसका कारण ये है कि अनावश्यक ये नहीं है। आने के पीछे वजह है कि जैसे देखिएगा कि संस्कृत प्राकृत के शब्दों को जब लिखा गया होगा, चूँकि खरोष्ठी में जब लिखा गया होगा तो खरोष्ठी में मात्राओं की व्यवस्था नहीं थी उतनी, खरोष्ठी में मात्राओं की व्यवस्था नहीं थी। तो वो मात्राओं की जगह में क्यों नहीं थी? क्योंकि वो वार्निक लिपि है। जैसे अंग्रेजी वार्निक लिपि है माने रोमन, वैसे ही आपको वो वार्निक लिपि रही थी और वहाँ मात्राओं की व्यवस्था आपको नहीं है। जैसे मान लें लिखेंगे कि आपको सपोज कीजिए करुणा, तो यहाँ है ना, इसको देखिएगा कि बहुत जगह देखिएगा उसमें कौरना है, कौरना बोलते हैं इसको। और ये इधर नहीं, आपको अवस्था में भी मिलेगा। ये ईरानियों की जो पुस्तक है वहाँ भी ये मिलेगा, तरुणा के तौरना बोले। तो वो ये प्रवृत्ति वहाँ भी देखी जा रही है, तरुणा को तौरना, वो तौरना। फिर आपको देखिएगा कि खोठा में मधु बोलता है, मौध बोलता है, कहीं कहीं सीधा सीधा मध बोल देता है। ये जो है ना, ये उकार जो है इसमें कन्वर्ट हो गया है। वो मात्रा है ना, यहाँ मात्रा यहाँ सीधे उसमें बहुत हो गया है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि आपको लिखते हैं हम बरौनी, यहाँ मात्रा है ना, तो देखिएगा हो जाएगा, मान लीजिए इसमें बरौनी, यहाँ ऊ जो है गया बरौनी, यहाँ हो गया है बरऊनी। यहाँ जो ऊ है मात्रा की जगह में ऊ चलाया है। समझे ना। ये जो है सो ये जो इस तरह जो है कि खरोष्ठी में मात्राएं नहीं थी, तो मान लीजिए कैसा होगा कि मान लीजिए कि करोति, तो इसी से हमको लगता है विकसित हुआ है करैत, चलोती, चाहे चलती, चलैत, शृणोति, सुनैत। इस तरह जो है सो इसकी संभावना बनती है। मैंने एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, ऐसा नहीं कि ऐसा एकदम सत्य है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमने एक कल्पना है। मैंने अपनी किताब में इसको दिया है, मैंने उसको वहाँ भी रेफरेंस दिया है कि आपको अवस्था में भी ये प्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा भी, चूंकि झा जी ने खरोष्ठी के साथ रिश्ता जोड़ा है, तो इस वक्त देखने से लगता है कि आपको यहाँ भी आपको कारण हो सकता है। देखिएगा बहुत बड़ी जगह एक उच्चारण दोष को भी माना जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि स्टेशन, तो हो जाएगा स्टेशन, ऐसा भी होता है। यहाँ पहले मध्य स्वरागम नहीं है, बल्कि ये पूर्व स्वरागम है। स्कूल, वहाँ हो जा रहा है स्कूल, ऐसा भी ये पूर्व स्वरागम हो जा रहा है। ये उच्चारण दोष भी हो सकता है, उच्चारण दोष भी हो सकता है, लेकिन इसके कई भीतर जब बीच में आ जा रहा है, मतलब है कि स्वरागम का 3 स्टेज है, पहले पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम और फिर अंत्य स्वरागम। ये है कि आपको पूर्व स्वरागम, जैसे स्कूल, स्कूल, स्टेशन,
स्टेशन। फिर है आपको मध्य स्वरागम। मध्य स्वरागम में आपको है जैसे साधु, साउथ, चूड़ामणि, चूड़ामैन, है ना, पढ़, पेड़, चल, चैल, ये जैसो मध्य स्वरागम हुआ। अंत्य स्वरागम में जैसे अंत्य स्वरागम जैसे आपको हुआ खा, खाई, जा, जाई, ठीक है। इस तरह जो है सो आपको खास करके आकारांत वगैरह में से अंत्य स्वरागम हो जाता है। जैसे और माने आकारांत में बीच में चला आता है और आकारांत में अंत में चला आता है। और इस तरह जो है सो आपको पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम ये प्रवृत्ति खोटा में मिलती है ना। ये प्रवृत्ति खोटा में बहुत सघन रूप से मिलती है। और भाषा में भी है लेकिन सबसे ज्यादा खोटा में है ये प्रवृत्ति। तीनों टाइप में से मध्य वाला ज्यादा है स्वरागम। हाँ, सबसे ज्यादा है। देखिए वो सब सबसे ज्यादा है। हाँ, ये हुआ ना। फिर हम लोग उसको जो है सो विशेषता में हम लोग जो उसको हमने जहाँ छोड़ दिया था ना, इसको वहाँ भी शामिल कर सकते हैं जहाँ जैसे हमने छोड़ दिया था कि मान लीजिए तालब श के जगह में स, मूर्धन स के जगह, ये हम पहले लिखा चुके हैं, है ना। मूर्धन स के जगह में ख और फिर स। हाँ हाँ, ये सब ध्वनिय ना है। इसमें अक्षर के जगह में जो है सो ख और फिर ख, है ना। तरह के जगह में हमने तर लिखा है ना। जैसे ठीक है ना। इसको जैसे गणेश तो हो जाएगा गणेश, है ना। जैसे पुरुष हो जाएगा पुरुष या फिर पुरुष। फिर यहाँ परीक्षा हो जाएगा परीक्षा या फिर परीक्षा भी, या फिर परीक्षा। हाँ, दक्षिणा जैसे, ठीक है ना। फिर यहाँ के आपको पुत्र, पुत्र, ठीक है ना। चरित्र, चरित्र, इस तरह हमने उधर लिखा चुके हैं। तो ये सब है। फिर ज्ञ के जगह में गिय, गिय, अच्छा। इसमें ज्ञान का हो जाएगा ज्ञान। ये उसकी विशेषता है, मैं चलाया था इसका प्रयोग, है ना। और आपको उधर जो है कि आपको मूर्धन्य न के जगह में सीधा सीधा न, ठीक है। और फिर यह जो है सो उसका जो अंतस्थ का है, य के जगह में ज और य, ठीक है। व के जगह में
ब और माने ओ और उ। जैसे आपको यह के जैसे हुआ यदि, तो यदि है ना, यमुना ना, इसमें यमुना तो जमुना, ठीक है। फिर आपको इसके जगह में ऐसे जैसे आपको होता है पर्वत, पर्वत, वर्ष, बरस, ठीक है ना। फिर आपको वकील हो जाएगा वकील, चाहे उकील, है ना। तीसरा जो है सो आपको इस तरह इस विशेषता में चलाएगा कि हम इस तरह हम लोग इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, है ना। और हमारी जो विशिष्ट है वो दिखाए थे MHLH वगैरह विशिष्ट ध्वनि है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है आपको ये वाला, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ये भी देखें हम लोग कितनी विशेषताएं हैं, ध्वनिगत विशेषता, ठीक है ना जी। ध्वनिगत विशेषता है ये आपको, और र और ल में भी थोड़ा है। र और ल जैसे आपको र और ल जो है पार्श्विक ध्वनि इसको बोलते हैं। र और ल के आपको र और ल ये दोनों में अदला बदली प्रयोग चलता है। जैसे हल की जगह पर हर, हल की जगह पर फर, है ना। मंदिर सर, हाँ मंदिर का मंदिर, हाँ, मंदिर, मंदिर का हो जाता है मंदिर, है ना। ये आपको इस तरह से जो अदला बदली होते रहता है, ये हमारे ध्वनिगत विशेषता में चला आता है। इसको कायदे से देकर के किया जा सकता है। और एक चीज़ है कि अनुस्वार का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, अनुस्वार का भी प्रयोग होता है। जैसे अनुस्वार का प्रयोग, जैसे आपका हर बात में हमारा अनुस्वार चला आता है लगभग। जैसे हम बोलते हैं कि हाथी, तो हाथी, है ना। सोच तो होता है, अच्छे अच्छे लोग सोच लिखते हैं, सोच को सोच, ठीक है ना। फिर है कि नाच तो हो जाएगा नाच, हाथ, हाथ, इस तरह का प्रयोग हम लोग अनुस्वार का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको और अभी जो हम लोग बताए ना कि वो आपको उसका कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जैसे इसको देखिएगा वहीं पर दिया सकता है ड और ढ को स्वीकार नहीं किया है कुछ लोगों ने कि भाई ये जो है सो अलग से कोई वर्ण है। कुछ लोगों का कहना है कि अलग से वर्ण नहीं है, क्योंकि इसका इनिशियल प्रयोग नहीं होता है, शब्द के आरंभ में कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है ना। इसलिए इसको नहीं माना है। तब है क्या कि कोठा में मान लिया गया है इसको उपव्यंजन, उपव्यंजन के रूप में इसको मान लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब
इसको लोग स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि बने हमने उसको अलग से हम नहीं माने, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, खाली इनिशियल प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बाकी तो प्रयोग होता है। इसको नहीं मानेंगे कोई तर्क नहीं है। उसको क्या है कि जो महाप्राण जो है आपको ये वाला एम इसको और ये इसको कोई किसी को कहना है कि ये जो है सो संयुक्त ध्वनियाँ हैं, संयुक्त ध्वनियाँ नहीं हैं। ये इसलिए कि चूंकि ये ध्वनि महाप्राण ध्वनि है। आप लोग को दिक्कत हो रही है महाप्राण में। महाप्राण है क्या कि महाप्राण ध्वनि है कि इसमें MH है, LH है, NH है, RH है। यहाँ H जो है वो प्राण है, माने हवा, वायु। ये ध्वनि हमारी विशिष्ट ध्वनि है। देखिएगा ये कहीं हम लोग यहाँ भी इसका प्रयोग इनिशियल प्रयोग नहीं है, लेकिन राजस्थान वगैरह में देखिएगा उसका प्रयोग होता है। मारो देश, पधार मारो देश, है ना, मारो थारो वहाँ बोलते हैं ना, तो वो जो है सो आपको इनिशियल प्रयोग वहाँ होता है। तो ये जो है सो आपको इसमें कहना है कि खोट्ठा में जब संयुक्त ध्वनियाँ प्रयुक्त नहीं होती हैं तो ये क्या है। दरअसल ये संयुक्त ध्वनियाँ नहीं है। अगर हमारी अपनी लिपि होती तो इसके लिए अलग लिपि बन गई होती, लेकिन चूंकि हमारी लिपि अपनी नहीं है इसलिए दूसरी भाषा की ध्वनियों, दूसरी भाषा की ध्वनियाँ हैं और दूसरी भाषा की लिपि है, तो हमने सिर्फ दो ध्वनियों को मिलाकर के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि अपनी लिपि होती तो इसका एक अलग लिपि बन गई होती, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इस बार 2020 में अभी बात हो रही है, इसमें इस बार जो आया है कि जो रफला है, रफला जिसको बोलते हैं नीचे प्रो जो है रफला, इसको मान्यता मिल रही है कि इसको माना जाए, इसको। और रैप को, ये जो रैप है ना, रैप को भी जैसे सिर्फ अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, उस पर बहस अभी जारी है। इसको सिर्फ के जैसे हम लोग तो सिरिफ लिखते हैं, सिरिफ है ना, तो सिर्फ जो है सो इसको उस रफला को, माने ये जो ऊपर वाला रैप है, रैप को ये रफला, इसको माना जाए। अभी इस पर विचाराधीन, इसको नहीं भी लिख सकते या देख करके कमेंट दे सकते हैं, है ना, कि इस पर भी मैं विचार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको मूल रूप से इतना ही विशेषताएं हैं, ध्वनिगत विशेषता हमारी। आप जो है किनके समझ में नहीं आई बात, इनके समझ में आई बात, सो बताइए, आप बोलिए। ध्वनिगत विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्वनिगत विशेषता वाला इससे पहले वाला जो कोठा के स्वरूप के प्रकार नहीं, पगनदिया, हाँ हाँ हाँ, वो सब में थोड़ा दिक्कत है। नहीं दिक्कत नहीं, इसलिए पता कि कम दिखाई पड़ा इसलिए आपको दिक्कत लग रही है कि और होना चाहिए, है ना। जब ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा जनावश्यक क्यों देंगे। कि कहाँ किस टाइप का बोलते हैं वो याद। हाँ, नहीं तो याद करना होगा, तो याद करना होगा कहाँ क्या प्रभाव है, वो तो याद करना होगा। मान ली कहाँ छी का है, कहाँ छो का है, वो तो याद करना होगा ना। तो याद करने की चीज़ है। तो है क्या कि देखिए जितना प्रभाव होगा उतना ही दिखाएंगे, अधिक दिखाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। हम उसी को कैसे, उतने को कैसे, भाई देव सवाल के परनदिया का कितना विशेषता होगा। अरे परनदिया में आपको जो थोड़ा सा मगही का असर है, ठीक है ना, मगही का असर है उसमें, और भोजपुरी तो का असर नहीं है, तो मगही का असर है। अब कितना है तो उसी को दो चार को बढ़ा करके मतलब करके शब्द में ही ज़्यादा है, ध्वनि में ज़्यादा फर्क नहीं है, और क्रिया रूप में फर्क है। क्रिया का जो क्रिया रूप बनता है ना, जो काल वाला, उसमें थोड़ा सा दोनों पैरेलल चलता है ना। यहाँ पे अनुतान थोड़ा है, हाँ अनुतान, बाकी उसमें कितना लिखा जाएगा, तो उसको सजा के लिखना होगी। भूमिका, हाँ उसमें भूमिका देना होगा कि भाई जैसे मान ली कि भाषा का विकास अकेले नहीं होता है, भाषा लेन देन की वस्तु है,
है ना। और ये भाषा के लेन देन जो सीमा प्रांत में ज़्यादा हुआ करता है ना। और इस तरह से भाषा कुछ किसी से दूसरी भाषा से लेती है, कुछ दूसरी भाषा को देती है। इसी सिलसिले में जो है सो खोरठा ने, चूँकि खोरठा के उसके जिस क्षेत्रीय भेद की बात हो रही है वो इसके फलाने सीमा पर ये भाषा पड़ती है, इसलिए उसका सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है। और प्रभाव जो है सो सभी स्तरों पर है, ध्वनि स्तर पर भी, शब्द स्तर पर भी, पद स्तर पर भी पाया जा सकता है। तो हम लोग ध्वनि स्तर पर क्या प्रभाव है, तो खोरठा में ध्वनि स्तर पर लगभग खाली इंटोनेशन का जो प्रभाव है, अनुतान का खिंचाव वाला, वही प्रभाव है ना। बाकी इधर तो कोई प्रभाव नहीं ध्वनि स्तर पर। वहाँ जो ध्वनियाँ वहाँ है सब यहाँ है, ठीक है ना। वो बाकी जो आपको क्रिया रूप पर है, क्रिया रूप में ज़्यादा प्रभाव रूपगत प्रभाव दिखाई पड़ेगा। क्रिया रूप मैंने क्रिया का में रूप का, जैसे करल थिन करला, समानांतर चल रहा है, दोनों बोल रहा है। हाँ, खेलथिन खैला, गेलथिन गेला, ठीक है ना। तो वो वहाँ भी चलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्या कि आपको एक चीज़ और है कि समानता में दिखाई, जैसे मान लीजिए कि सारे क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं भी क्रिया रूप जो है सो आपको मैंने क्रिया मैंने कर्ता और इसका लिंग का असर नहीं होता है। क्रिया रूप में आपको कर्ता कर्म का लिंग का कोई असर नहीं होता है किसी भी क्षेत्रीय रूप में, ना तो भोजपुरी में होता है, ना मगही में होता है, ना मैथिली में होता है ना। जैसे नदी बोहेला, नदी बोहो है, नदी बहती है, नदी बहता है, चक्कर नहीं है ना। राम खाता है, राम खा है, सीता खा है, सीता पढ़ो है, राम पढ़ो है, सीता सुतल है, राम हिंदी में सीता सोई है, राम सोया है। वो तो स्पष्ट है, यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह का प्रवृत्ति ना वहाँ है, जिसको हम लोग वहाँ काउंट नहीं करेंगे। क्या उसके पास जो है और मेरे पास क्या आ गया, उसके जो मेरा नहीं है और वहाँ से आया है, उसी को चिन्हित करना है। और लास्ट में आपको ये दे देना है निष्कर्ष में, ठीक है। कुल अपने आप में ज़्यादा तो लिखना नहीं है आपको, 200 शब्द हार्डली, 200-300 शब्द। कुछ तो ऑलमोस्ट देखिए 10 नंबर में वो समझा हुआ है कि 200 शब्द से सफिशिएंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 200 शब्द में नहीं समेटा जा सकेगा, तो वहाँ लिखना पड़ेगा आपको। हैं काउंट नहीं करता है वर्ड को, लेकिन एक समझ है बनी हुई कि मान लीजिए 1.5 पेज, अब 1.5 पेज में सारा समेट देना है आपको। उसी में भूमिका भी थोड़ा देना है, भूमिका मस्ट है बढ़िया। वो भूमिका नहीं दिखेगा तो तरीका, सभ्य तरीका वही है, किसी घर में घुसते हैं तो सीधे घुस नहीं जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। भूमिका बनाया जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। वही हमने कहा ना कि भाई जैसे मान लीजिए कि प्रभाव मिलेगा कि भाषा का विकास अकेले, मने भाषा के विकास अकेले ना होवे, भाषा लेन देन के परिणाम है, और लेन देन बेसी हुआ हवे, सीमा क्षेत्र में बेसी हवो है, ठीक है ना। अब हजारी बगिया कोठा में लिखना, हमारे हजारी बगिया कोठा की जो सीमा सटो है मगही सीमा से खातिर हजार बगिया कोठा में मगही भाषा के क्षेत्र के लोग और कोठा क्षेत्र के मगध में, मगध क्षेत्र के लोग कोठा में आवाजाही जो के चलते रहो है, रिश्ता कायम भी रहो है, तक चलते वहाँ से कुछ मगही के हर क्षेत्र में, चाहे ध्वनि शब्द पद में यहाँ भी असर पड़ल है और कुछ वहाँ भी असर पड़ल है। हमारा दिखाए कि कोठा में क्या असर है, समानता तो दिखाना नहीं है। कुछ ऐसा टर्म है जो पता नहीं चलेगा कि उसने दिया है कि मैंने दिया है। आपको कुड़ुक में बहुत ऐसे शब्द हैं, बहुत शब्द है कुड़ुक का खोटा में, अब पता नहीं चलता है कि उसने दिया है कि मैंने दिया है, मेरा है कि उसका है। जैसे देखिए बहुत सारे शब्द है, एक वो है कि जैसे हिबिड़ आना, हिबिड़ आना है कुड़ुक का शब्द। हम लोग यहाँ है हिबड़ना,
इसको हिंदी में बोलते हैं भिड़ना। अब है जैसे एगो होता है हिगिड़ आना, हिगिड़ आना उन्हें खोट्ठा में चलता है हिगराना, या हिंदी में हिगराना या बाछना, हिंदी में अलग करना मतलब छांटना, छांटना। हिगिड़ आना, हिबिड़ आना कुड़ुख में है। अब इसी का यहाँ हिगराना, हिगराना बुझते हैं ना, हिगरा दिया, हिगेर गेलो माने अलग हो गया। गाय गोरु कहते हैं हिगेर गेलो माने गोठ से हिगिर गेला। गोठा गोठा नन्ना, वहाँ अब है कि यहाँ है गोठा नन्ना, वहाँ है गोठा नन्ना, यहाँ हम लोग यहाँ गोठावना, गोठावना माने जमा। ये संस्कृत से है सर ठेगरियाना, हैं? ठेगरियाना, केड़ियाना। हाँ, ठेगरा दिया सर, बोले उधर ठेगरा दिया। अच्छा, बहुत ठेगरा दिया यहाँ पर। जैसे ये भी बना है, ये गोठाना ना है ना, आपके लिए बना है एक्चुअली गोष्ठी से, गोष्ठी से बना है, गोष्ठ से फिर बना है गोठ, है ना। मैं गोष्ठी, गोठ कहाँ है, जब गाय गोरु को जब एक जगह जमा करते हैं गोठ कहते हैं, है ना। तो गोठ, गोठावना माने गोष्ठी करना, बैठाना। गोठाइल है, ये आदमी बड़े गोठाइल है, गोठाइल है आदमी। बोले गोठ के गोठ आदमी माने आदमी के ढेर, गोठ के गोठ आदमी एल थे, हैं? नहीं नहीं, गोठ के गोठ आदमी पहुंचल थू, माने दल के दल आदमी पहुंचा। गोठ गोष्ठी से बना है एक्चुअली, गोष्ठी से ही गोठ बना है, समझे नहीं। और यही चीज कुड़ुख में भी गोठा नन्ना माने गोठावना, यहाँ हिगिड़ आना, हिबड़ना शब्द है कि नहीं? हिबड़ जेबे, हिबड़ जो देखे हैं, गोठ, गोठ माने समूह, गोष्ठी होता है ना समूह। तो वो जो है सो आपको जैसे देखिएगा एक है कि हुचुक आना, हुचुक आना माने उचकाना, हिंदी में होता है हम लोग उचकाना। अरे उचक, मन उसका उचक गया, मेला जाने के लिए मन उसका उचक गया, तो वहां कुड़ुख में बोला उचिकाना। अब उसने दिया है कि हमने दिया है, कहना मुश्किल है ना। जैसे है कि देखिएगा कि ओम्ब आ एगो शब्द है, ओम्ब आ। आप लोग पता नहीं चलता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कहीं कि होता है ओम्ब आ, यहाँ कोठा में चलता है ओम्बा। ओम्बा मतलब होता है कि मुंह के बल गिरना, ओम्बा भेल हो माने मुंह के बल गिरा हुआ है, ओम्बे गिरबे। अब उसका है कि मेरा है, ये कहना मुश्किल है। कुछ तो लगता है कि हमने दिया है, ये ओम्बा हमको लगता है वही लोग का है, हम लोग भी चलाए हैं। और ये गोठावना तो हम लोग लगता है उसको दिए हैं, ऐसा है ना। हिगिराना माने हिगराना, हिबिराना, ये सब कुड़ुख का शब्द है जो कोठा में चलता है, ठीक है ना। तो वो है भाषा में, चूंकि लेन देन चलते रहता है और इसी तरह भाषा में विकास भी होता है, भाषा में ये होता है। तो ये अभी फिर वो लिखेंगे आपके कि मगर ये आपका क्षेत्र जो है सो हजारीबेगिया का जो क्षेत्रीय भेद है उसका सीमा मगही क्षेत्र से सटता है, इसलिए स्पष्ट है कि उसका मगही प्रभाव सबसे ज़्यादा खोट्ठा में, हजारीबेगिया खोट्ठा में है ना, जिसको हम इस प्रकार चिन्हित कर सकते हैं। ध्वनि स्तर पर, शब्द स्तर पर, पद स्तर पर, रूप स्तर पर कौन कौन शब्द वहाँ से आए हैं, कौन कौन ध्वनियाँ आई हैं। रूप स्तर में सक्रिय रूप दे देंगे, है ना। गेलथिन गेला, पढ़लथिन पढ़ला, ये क्रिया रूप जो है सो आपको पद स्तर पर हो जा रहा है। वाक्य स्तर पर तो समान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
वाक्य में है क्या कि कोठा में देखिएगा कि बंगला में भी आपको देखिएगा बंगला का वाक्य पढ़ता है कोठा में। हम लोग वाक्य सेट में पढ़ेंगे जब हम लोग इधर जाएंगे तब। तो अभी जो है सो हम लोग अभी ध्वनि स्तर पर हम लोग इसकी विशेषता को देख रहे थे। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा, एक तो है कि कोठा के भिन्न क्षेत्रीय रूप और कोठा की ध्वनिगत विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट 11 बजा है तो हम लोग नेक्स्ट डे इसको पढ़ेंगे। इसका अगला चैप्टर क्या है? हाँ, विशेषता। हम लोग इसको जब अभी इस पर नहीं पढ़ेंगे, जब शब्द में हम लोग आएंगे ना तब हम लोग शब्दगत पढ़ेंगे। जब हम रूप में आएंगे तब रूपगत पढ़ेंगे। बीच में जब टपकने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो है सब सिलेबस में क्या है देखिए, नेक्स्ट में क्या है सिलेबस में? हाँ, ओके। तो हम लोग संज्ञा सर्वनाम को खत्म कर देंगे। संज्ञा सर्वनाम है ना, विशेषण भी है। कारक पढ़ेंगे अगले दिन। कारक हम लोग पढ़ेंगे बिना कारक के, उसके बाद मैं लिखाऊंगा आप लोग को। कारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। कारक ही आपको लिखाने के सिखाएगा। यानी आप लोगों को क्या कठिनाई हुई? पहले दफा आप आए हैं हम लोग। कोई खास नहीं। आपको गोंडा बंद हो चलेगा, लिखना इंपॉर्टेंट है। इधर आपको लिख सकती हैं, धीरे धीरे आदत बनेगी, लिखाया जाएगा। देखिए लगातार आपको 8-10 दिन लिखाया जाएगा ना तो स्पीड भी धर लेगा और लिख भी लेंगे। और कुछ ऐसी शब्दावली हैं, हम आपको 60-70-100 शब्दावली लिखा देंगे जो गाहे बगाहे प्रयोग होता रहेगा तो आपको कोठा होता जाएगा। जैसे किंतु, जैसे बोलेंगे हम कि किंतु तो मकिन, अर्थात तो मैंने, है ना। तो जैसे बल्कि तो बिचकुन, इस तरह के शब्दों का लिखा देंगे 50-60 को ना तो एकदम आराम से इकट्ठा होता जाएगा। हैं? हाँ, हम लिखा देंगे नेक्स्ट डे। हम लोग 50-60 को एकदम इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं जो एकदम आराम से इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है ना, हम करा देंगे। ठीक, कारक पढ़ेंगे। ओके, नहीं पहले तो हम पहला में है कि आपको जो शब्दावली है ना उसको लिखा देंगे, या फिर कारक पढ़ने के बाद वो लिखा देंगे। हम लिखा देंगे, दो चीज हम लोग करेंगे। किनका है ये किनका है? बोलिए, आपका कहाँ घर हुआ? हाँ, उनका पद्मा वहन कर लो। पद्मा बिल्कुल कोठा क्षेत्र है। पद्मा, लाटे, सरैया सर है ना। हाँ, इटकोरी वगैरह सब उधरे है। फिर छुट्टी करिए, 11 बज गया। 3, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 15 और लोग सीजन हो गया। हाँ, ऑनलाइन ले लिया। ठीक है।